श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद है। 11वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। आप ध्यान लगा के सुनिए, बहुत आनंद आएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय गणेश वारण वदन विघ्न हरण सुख मूल। अनुपम भाल विशाल मुख सोहत हाथ त्रिशूल। जय जग जननी शारदा सुखदानी गुण खान। शीघ्र पूर्ण हो भागवत दीजे यह वरदान। जय शिव काशीनाथ पद करन अनाथ सनाथ। बारंबार बर मांगहु तिन पर धर कर मात। गणेश जी महाराज की जय हो। पहले 10 स्कंद में भक्तों का उद्धार और भूमि का भार उतारने को भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए, उनकी लीला कही। अब एकादश स्कंद में भक्तों को आत्म तत्व का उपदेश और पूजा मार्ग, भक्ति मार्ग, इनके फल निर्णय करके कहेंगे और सब भक्त पुरुषों को अपने स्थान पर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस एकादश स्कंद में मुक्ति लाल कहते हैं। यहाँ प्रथम कुरुक्षेत्र में जैसे वसुदेव जी ने नारद जी से कर्म योग पूछा तो नारद जी ने सब कहा, उससे सब चित्त शुद्ध हुआ। तब वासुदेव जी को ज्ञात हुआ, अर्थात राम कृष्ण ये दोनों साक्षात ईश्वर है, ऐसा जाना। और जब यह ब्रह्म ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर नारद जी से पूछेंगे तो नारद जी 5 अध्यायों में वर्णन करेंगे। सो पहले अध्याय में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए यदुकुल को ब्रह्म श्राप के बहाने से विषय सुख को अनित्य कहते हैं। इसके उपरांत 4 अध्यायों में राजा जनक और नव योगीश्वरों का संवाद कहेंगे, उसमें परम तत्व निरूपण करेंगे। फिर 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण और उद्धव का संगम कहेंगे। इसके पीछे 23 अध्याय में उद्धव को श्री कृष्ण परम तत्व निरूपण करेंगे। फिर 2 अध्यायों में यादवों का संहार कहेंगे। इसी प्रकार 31 अध्याय में एकादश स्कंद वर्णन करेंगे। इसीलिए पहले पूर्व स्कंद की कथा स्मरण करके श्री सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने और बलदेव जी ने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न कराकर संपूर्ण पृथ्वी का भार उतार, सो हम तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं। जो पांडु के पुत्र शत्रुओं से बहुत कुपित किए गए, जुआ खेलने से जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञा से द्रौपदी के केस खींचे गए, लाक्षा भवन में बंद करके आग लगा दी गई, अर्थात जहाँ तक हो सका वहाँ तक कष्ट पर कष्ट दिए। उन्हीं के लिए दोनों पक्षों में मिले राजाओं को मार पृथ्वी का भार उतारा, परंतु तो भी विचारने लगे कि यद्यपि पृथ्वी का भार रूप जो राजाओं की सेना थी सो अपनी भुजाओं से पालित यादवों से नाश भी करवाई, परंतु तो भी भार न गया, क्योंकि यदुकुल अभी अनंत शेष है, जिसका पृथ्वी पर बड़ा भारी भार है। जिसका मैं आश्रय हूँ उसका पराजय तो और दूसरे से हो ही नहीं सकता। और यह संपूर्ण यादव वैभव से उद्यत हो गए हैं, इसीलिए बिना इनका संहार किए किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर नहीं सकता। इस कारण इनमें परस्पर कलह उत्पन्न कराकर जैसे बांसों से अग्नि उत्पन्न होती है और उसी से संपूर्ण वन भस्म हो जाता है,
उसी रीति से शांति को प्राप्त हो पीछे अपने परम धाम को जाऊं। हे राजन, इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर सतसंकल्प भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्म श्राप के मिश से अपना कुल का संहार किया। जिनके समान लोगों में कहीं लावण्यता नहीं और जिनके संबंध से ही लोगों का शोभा मिलती है, इसी प्रकार अपने देह से पुरुषों के चित्त हरकर जिससे चित्त और का स्मरण न करे और जो चरणविंद देखते हैं उनकी योग और क्रिया चरणों में देखने से हर ली, फिर भक्तों की सब इंद्रिय वृत्ति में और अपने संसारी जीवों को अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर उनके लिए पृथ्वी में अति विमल कीर्ति विस्तार कर श्री कृष्णचंद्र व बलराम जी अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, यादव तो ब्राह्मणों के भक्त, अतिदानी और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करते थे। इतने पर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र में जिनके मन लग रहे थे उन्हें किस लिए ब्राह्मण लोगों ने श्राप दिया? हे भगवान, इस श्राप का क्या कारण है, क्यों हुआ और यह सब लोग एक चित्त थे, मन में भेद क्यों उत्पन्न हुआ? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहो। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, प्रथम भक्तों को सुख देने के लिए पूर्ण शोभायमान स्वरूप धारण कर भूमि पर अत्यंत मंगल कर्म किए, और यद्यपि आप पूर्ण काम है तो भी फिर द्वारकापुरी में घर बनाकर अनेक क्रीड़ा कर सब भक्तों को सुख दिया। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जीवों का उद्धार करने के लिए उदार कीर्ति का विस्तार किया, फिर अपने कुल के संहार करने की इच्छा करने लगे। यही काम शेष रहा था। जब श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार इच्छा की तब ब्रह्म श्राप का निमित्त हुआ, क्योंकि जो कर्म अत्यंत पुण्य रूप मंगल रूप गाने वालों के संपूर्ण पाप दूर करे, ऐसे कर्म करने को जो मुनि बुलाए थे वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा से पिंडारक तीर्थ को चले गए। श्री कृष्णचंद्र स्वयं काल रूप होने से वासुदेव जी के घर में वास कर निज कुल का नाश करना चाहते थे, इसीलिए मुनि लोगों को पिंडारक स्थान को भेजा। विश्वामित्र, असित, कव्य, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि ऋषि श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार पिंडारक के स्थान में वास करते थे। एक समय इन ऋषिवरों के पास खेलते खेलते सब यदु कुमारों ने आकर नमस्कार कर चरण पकड़ पूछा, परंतु इन लोगों के मन में कपट भरा हुआ था। तब सब बालक जाम्बवती के पुत्र को ऐसी सुंदर स्त्री बनाकर मुनियों के सम्मुख ले जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि अहो मुनीश्वरो, तुम सर्वज्ञ हो, यह स्त्री गर्भवती है, इसको पुत्र की इच्छा है और प्रसव होने वाला है। तुम्हारे सम्मुख आते इसे लज्जा होती है, कारण आप कृपा करके बताइए इसके लड़का होगा या लड़की? हे राजन, इस प्रकार जब छल से पूछा तब यादवों के बालकों पर अत्यंत क्रोधित होकर मुनि बोले कि हे मूर्खो, यह तुम्हारे कुलनाशक मूसल को उत्पन्न करेगी। यह सुन वह बालक अत्यंत भयभीत हो उतावली से सांब के उदर को खोल लोहे का मूसल देख भयभीत हो गए और परस्पर कहने लगे कि हमने ये क्या किया, हमको मनुष्य क्या कहेंगे। इस प्रकार विहल हो मूसल को ले आए। जिनके मुख की शोभा मलिन हो गई, ऐसे सब बालक उस मूसल को सभा के बीच में लाकर सब यादवों के निकट राजा उग्रसेन से कहने लगे, परंतु श्री कृष्णचंद्र से ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मुनियों का अमोघ श्राप श्रवण कर और मूसल देख सब द्वारका वासियों ने बड़ा आश्चर्य माना और भयभीत हो गए।
इसके उपरांत श्री कृष्णचंद्र जी के बिना पूछे ही उस मूसल को राजा उग्रसेन ने चूर्ण करवाकर समुद्र के जल में बहा दिया और रेत ने से शेष जो बचा उसे भी समुद्र के जल में डाल दिया। वहां कोई मत्स्य उस लोहे को निगल गया और उसका चूरा जल की तरंगों से बहता बहता समुद्र के तीर पर आ गया। उससे ही सब पटेल उत्पन्न हुए। उस मत्स्य को भी और मत्स्यों के संग धीवरों के ने जाल में पकड़ा। उस मत्स्य के पेट में से लोहा जो निकला उससे उसने अपने तीर की भाल बनवाई। यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण बातों को जानते थे और सब कुछ करने को समर्थ थे, तो भी निवारण की इच्छा न की। विप्र श्राप को ही मुख्य रखा। इस कारण इस समय आपकी काल रूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंद यदुकुलस्य विप्रश्राप नाम प्रथमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, गोविंद की भुजा से पालित द्वारकापुर में श्री कृष्णचंद्र की उपासना में प्रेम करने वाले नारद जी निरंतर वास करते थे, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जिन श्री कृष्णचंद्र जी की उपासना में मुक्त पुरुषों को भी उत्कंठा होती है, उनको कौन नहीं भजता। सर्वत्र मृत्यु से त्रासित इंद्रिय वाला कौन पुरुष भगवान के चरणविंद का भजन नहीं करेगा। जिन चरण कमलों की देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मादिक सेवा करते हैं। एक दिन देव ऋषि नारद जी वासुदेव जी के घर आए। तब वासुदेव जी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम आसन पर बैठाकर पूजा और नमस्कार करके पूछा कि हे भगवान, जैसे हरि की प्राप्ति का मार्ग महत पुरुष है, उनका आगमन दीनों का कल्याण करने के लिए है, और जैसे पिता का आना पुत्रादिकों के सुख के लिए है, उसी प्रकार आपका आगमन सब देहधारियों के कल्याणार्थ है। महात्मा लोगों को देवताओं की उपमा भी अनुचित है, क्योंकि देवताओं का चरित्र बहुत वृष्टि आदि से दुख और सुख दोनों करता है, परंतु साधुओं का चरित्र तो सदा सुख ही करता है। इस कारण तुम शरीर के अच्युत्य रूप पुरुषों का आगमन सुख के लिए ही है। यद्यपि देवता लोग सुख देते हैं, परंतु तो भी जिसने जितना भजन किया हो उसे उस भजन के अनुसार ही सुख देते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य जितना कार्य करे उतना ही उसकी परछाई कार्य करे, ऐसे ही मनुष्य जैसा और जितना काम करे उसे देवता लोग कर्मानुसार ही फल देते हैं। परंतु आप शरीर के साधु पुरुष तो दोनों को देखते ही कृपालु हो जाते हैं। हे नारद जी, यद्यपि हम तुम्हारे आने से ही कृतार्थ हो गए, परंतु तो भी आपसे जिन धर्मों से भगवान प्रसन्न हो उन वैष्णव धर्मों को पूछते हैं, जिन धर्मों को श्रद्धा सहित श्रवण करने से मनुष्य संसार से छूट जाता है। यदि तुम कहो कि भगवान की प्रसन्नता के पात्र तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं, सो इसका उत्तर यह है कि मुक्तिदाता अनंत भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रथम मैंने पुत्र कामना से आराधना किया था। देव माया से मोहित हो मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना नहीं किया। यह बात सूतिकाग्रह सोवर में ही श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझसे कही थी, सो याद है। हे नारद जी, इसलिए अनेक दुख संयुक्त सब ओर से भय देने वाले संसार से जिसमें हम बिना ही श्रम के छूट जाए, वैसी ही तुम शिक्षा दो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब अत्यंत बुद्धिमान वासुदेव जी ने पूछा, तब भगवान के गुणों के स्मरण कराने से प्रसन्न होकर देव ऋषि नारद जी वासुदेव जी से कहने लगे कि
हे यादवों में श्रेष्ठ वसुदेव जी, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके चित्त को शुद्ध करने वाला वैष्णव धर्म पूछा। यह धर्म सुनने से, स्मरण करने से, सदा पूरक आदर से ध्यान करने से, सम्मति देने से समस्त विश्व के पात की जनों को शीघ्र पवित्र कर देता है, क्योंकि यह भगवत संबंधी धर्म है। हे वासुदेव, परम कल्याण रूप जिनके श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है, ऐसे भगवान नारायण का स्मरण कराकर मेरा आपने बड़ा ही उपकार किया। अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जिसमें उदारचित राजा जनक और ऋषभ देव के पुत्र नव योगेश्वरों का संवाद है। स्वयं भूव मनु के प्रियव्रत नाम का एक पुत्र हुआ। उसके आग्रह उसके नाभि के ऋषभ देव जी हुए। यह वासुदेव जी के अंश रूप ऋषभ देव जी मोक्ष संबंधी धर्म कहने की कामना से प्रकट हुए थे। इनके 100 पुत्र हुए। 100 सब वेद के जानने वाले थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ भरत जी परमेश्वर में बड़े भक्त हुए। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। यह अजनाब खंड ही जिनके नाम से भरत खंड प्रसिद्ध हो गया। सो राजा भरत पृथ्वी का भले प्रकार भोग कर अंत में पृथ्वी को छोड़ तपस्या करने को चले गए और भगवान हरि की उपासना करते करते 3 जन्म में हरि की पदवी को प्राप्त हुए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भरतखंड के मध्य 9 द्वीपों के पति हुए और 81 पुत्र कर्म मार्ग के प्रवर्तक ब्राह्मण हुए। और जो 9 पुत्र महाभाग मुनि थे, वे परमार्थ के उपदेश करने वाले, आत्मज्ञान के अभ्यास में तत्पर, दिगंबर वेशधारी, आत्मविद्या में निपुण हुए। उनके नाम यथा कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपललायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन, यह सब इस विश्व को भगवत रूप से देखने लगे। स्थूल सूक्ष्म को आत्मा से भिन्न देखने लगे। अधिक क्या कहें, वे सब आत्म स्वरूप को ही देखते संपूर्ण पृथ्वी में फिरने लगे। अप्रतिहत गति से आसक्ति रहित ये योगेश्वर देवता, सिद्ध, साधव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौं के लोगों में अपनी इच्छा से विचर रहे थे। विचरते विचरते ये सब अपनी इच्छा से एक दिन ऋषियों से निविस्तृत उदारचित अजनाब राजा जनक के यज्ञ में आए। सूर्य के समान तेजस्वी परम भागवत इन ऋषियों को देख यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गए। इसके उपरांत राजा जनक उनको नारायण परायण जान अति प्रसन्न हो आसन दे यथा योग्य पूजा करने लगे। अपनी कांति से शोभा संयुक्त सनकादिकों के समान उन नव योगेश्वरों को देख प्रसन्न हो विनय कर पूछने लगे। प्रथम उनकी स्तुति की, तुम साक्षात मधुदैत्य के द्वेषी भगवान के पार्षद हो, जिसमें विष्णु भक्त लोगों के पवित्र करने को सब ठोर विचरते हो। मैंने दुर्लभ वस्तु पाई है, इसीलिए मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि देहधारियों को मनुष्य देह दुर्लभ है, सो भी क्षण भंगुर है। उसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। हे निष्पाप, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि संसार में सबसे उत्तम कल्याण का साधन क्या है, क्योंकि इस संसार में अद्रक्षण का सत्संग भी मनुष्यों को बड़ी निधि है। इस कारण यदि आप सुनने का अधिकारी समझो तो हमसे वैष्णव धर्म कहो, जिन धर्मों से प्रसन्न होकर भगवान भक्तों को अपना आत्मा तक दे देते हैं। नारद जी बोले कि हे वसुदेव, जब इस प्रकार राजा जनक ने पूछा, तब उन महंत ऋतुजों ने सभासदों सहित राजा जनक की स्तुति करके प्रीतिपूर्वक कहा। जनक जी ने 9 प्रश्न किए। प्रथम,
वैष्णव धर्म। दूसरा, परमेश्वर की भक्ति। तीसरा, माया। चौथे, माया के तरने का उपाय। पांचवा, ब्रह्म। छठा, कर्म। सातवां, अवतार चरित्र। आठवां, भक्ति प्राप्ति। नवा, युग। इन एक एक प्रश्न का उत्तर नवों मुनीश्वरों ने दिया। प्रथम अति कल्याण रूप धर्म कवि योगेश्वर बोले कि हरि के चरण विंद की उपासना ही सब प्रकार से के भय दूर करती है, जिसके करने से देहादि भिन्न पदार्थों के गर्व से सदा उद्वेग को प्राप्त होकर यह पुरुष संसार के भय से छूट जाता है। अब वैष्णव धर्म के लक्षण कहते हैं। प्रथम मुनि आदि ऋषियों के मुख से अब सब वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। फिर अति रहस्य से अपने मुख से भगवान ने अज्ञानियों को सुखपूर्वक आत्मज्ञान पाने के जो उपाय कहे हैं वे सब वैष्णव धर्म है। उन धर्मों का आश्रय कर मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। हे राजन, नेत्र बंद करके दौड़े तो भी नहीं गिरता, और यदि वर्णाश्रम धर्म बन पड़े तो भी प्रतिवादी नहीं होता और न फल से भ्रष्ट होता है। शास्त्रोक्त विधि से बताए हुए कर्म को ही नारायण के अर्पण करे, यह नियम नहीं, किंतु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अहंकार और अध्यास से माने हुए ब्राह्मणत्वादि से भी जो कुछ कर्म करने में आए वह सब परमेश्वर को अर्पण करने से शारीरिक क्रिया सब नारायण संबंधी धर्म रूपी हो जाती है। परमेश्वर से विमुख पुरुष का ईश्वर की माया से भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वरन उससे अहम देह, मैं देह हूँ, ऐसा अभिमान होता है। तब दूसरों के अभिनिवेश से भय होता है, जिस कारण कि उनकी माया से भय होता है। इससे गुरु देवता इष्ट मानने वाले बुद्धिमान निश्चय करके भक्ति सहित ईश्वर को ही भजे। यहाँ पूर्व पक्ष में कहते हैं कि चित्त तो विषयों से चंचल है, फिर निश्चय भक्ति कैसे हो, और भक्ति न हो तो भय कैसे जाए। इसके उत्तर में कहते हैं कि विषय कुछ वस्तु नहीं है, केवल मन का विलास मात्र है। इसीलिए मन का निग्रह करके जो भजन करे तो अभय हो। यद्यपि यह प्रपंच सब ब्रह्म रूप ही है, दूसरा कोई नहीं है, परंतु तो भी अविद्या से दैत्य भासता है। जैसे ध्यान करने वाले पुरुष को मन से स्वप्न और मनोरथ दिखते हैं, इस कारण संकल्प विकल्प के कर्ता मन को बुद्धिमान पुरुष रोके, तब निश्चय भक्ति से भजन करे तो अभय हो। जो जगदीश के शुभ जन्म कर्म है और जन्म कर्म से हुए नाम लोकों में प्रसिद्ध है, उनको लज्जा छोड़ निष्प्रह होकर गाता फिरे। इस प्रकार भजन करने से प्रेम लक्षणा भक्ति योग को प्राप्त होने से उनकी संसार से न्यारी ही गति हो जाती है। ऐसा जिसका आचरण है और भगवान वासुदेव के नाम कीर्तन से अनुराग बढ़ने और चित्त अति कोमल होने से वे भक्त भगवान को जीत लेते हैं, तब उनकी यह दशा हो जाती है कि कभी भगवान को अपने वश में जानकर हंसते हैं और कभी इतना समय व्यर्थ गया यह जानकर रोते हैं। कभी अति उत्कंठा से पुकारते हैं, कभी आनंद में मग्न हो उच्च स्वर में गाते हैं और कभी नाचते हैं। इसी प्रकार अलौकिक उत्तम किसी चेष्टा करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ज्योति, सब प्राणी मात्र, दिशा, वृक्ष, नदी, सबको हरि का ही शरीर जाने अनन्य चित्त होकर प्रणाम करे, यह वैष्णव के लक्षण है। यदि कोई कहे कि यह धर्म तो योगीश्वरों को भी दुर्लभ है, अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकता, तो एक नाम मात्र का कीर्तन करने से एक ही जन्म में कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में कहते हैं
कि प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रेमाश्रय भगवत स्वरूप की स्फूर्ति और ग्रहादिकों में वैराग्य, ये तीन हरि के भजन करता पुरुष को एक ही समय होते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से सुख, पुष्टि, भूख की निवृत्ति, यह तीनों एक ही काल में ग्रास विषय होते हैं, फिर भगवान के प्रसाद से कृतार्थ होता है। सो कहते हैं इस प्रकार जब पुरुष हरि चरणविंद का नित्य भजन करे तो उसे प्रेम लक्षणा भक्ति और वैराग्य तथा साक्षात भगवत स्वरूप का ज्ञान तीनों होते हैं। तब पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा जनक ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वैष्णव मनुष्यों के बीच में कैसे होता है? किस धर्म के विषय स्थिति, कैसा स्वभाव, कैसा आचरण, कैसा बोलना और कैसे चिन्ह है जिसमें भगवान को प्रिय होते हैं? कृपा पूर्वक संपूर्ण मेरे आगे वर्णन करो। इसका उत्तर हरि नाम योगेश्वर 3 श्लोकों में देते हैं कि जो अपने को सब प्राणी मात्र में ब्रह्म स्वरूप स्थित देख और ब्रह्म रूप अपने में सर्व प्राणी मात्र को देखे सो उत्तम भागवत है। ईश्वर में प्रेम करे, भगवान के भक्तों में मित्रता करे, मूर्खों पर कृपा करे, शत्रुओं की उपेक्षा करे, वह मध्यम वैष्णव है। मंद बुद्धि से केवल प्रतिमा में ही श्रद्धा रखता है और जीवों में और भक्तों में जिसकी श्रद्धा नहीं वह प्राकृत भक्त है। अब 8 श्लोकों में उत्तम वैष्णव के लक्षण कहते हैं। जो इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं परंतु न किसी से द्वेष है न प्रीति है, सब वस्तु मात्र को ईश्वरीय माया जानते हैं, वे भक्तों में उत्तम है। देह के संसारी धर्म, जन्म मरण, इंद्रियों को कष्ट, प्राणों को भूख, मन को भय, बुद्धि को तृष्णा, इस संसार के धर्मों से जो मोह न पावे और निरंतर भगवान हरि का स्मरण करे वे वैष्णव भक्तों में मुख्य है। जिसके मन में काम, कर्म और वासना न उत्पन्न हो, चित्त केवल भगवान वासुदेव के स्वरूप में ही बसता रहे, वे वैष्णव में उत्तम है। इन तीनों श्लोकों में भक्तों के आचरण को उत्तम कहा है। जिस इस देह में कुल, तप, वर्ण, आश्रम और जाति का अभिमान नहीं है, वह भगवान का अति प्यारा भक्त है। जिसके चित्त और आत्मा में अपनी पराई बुद्धि नहीं और सब प्राणी मात्र में समान दृष्टि होकर शांत हो, वह वैष्णव में उत्तम है। त्रिलोकी के राज्य के लिए भगवान वासुदेव में ही जिनका चित्त है और जो देवताओं को दुर्लभ भगवान के चरण कमल के भजन बिना लव मात्र भी नहीं व्यतीत करते, वे वैष्णव में श्रेष्ठ है, क्योंकि इनको ऐसा दृढ़ ज्ञान होता है कि भगवान वासुदेव के चरणों से अधिक और कुछ सार नहीं है। यदि विषय के संग से और काम से संतापित हुए भक्तों के मन चंचल हो तो क्या? इस पर कहते हैं कि हरि सेवा में सुख मानने वाला को तो मन नहीं चलायमान होता, परंतु अनंत पराक्रम भगवान वासुदेव के चरण की शाखा रूप अंगुलियों के नख रूप मणि की चंद्रिका से सब कामादि ताप दूर होने से भक्त के हृदय में ताप उत्पन्न नहीं होता। जैसे चंद्रमा के उदय होने से सूर्य का ताप दूर हो जाता है। और भी मुख्य लक्षण कहते हैं, केवल नाम मात्र के लेते ही संपूर्ण पापों के समूह के नाश करने वाले साक्षात भगवान वासुदेव को हृदय से न त्यागे वही वैष्णव में उत्तम है।
क्योंकि इसने प्रेम डोर से हरि के चरण कमल हृदय में बांध रखे हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंद भाषा टीकाया नारद वासुदेव संवाद जायन्ते योपाख्याने विदेह प्रथम वर्ण नाम द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माया और माया से तरने का उपाय, ब्रह्म और तथा कर्म, इन 4 प्रश्नों का उत्तर ऋषभदेव के पुत्र मुनि तीसरे अध्याय में कहेंगे। राजा जनक जी बोले कि हे भगवान, परमात्मा ईश्वर विष्णु की माया को मैं जानना चाहता हूँ, सो कृपा पूर्वक तुम मुझसे कहो। जो माया बड़े जानने वालों को भी मोहित कर लेती है, यदि तुम कहो कि उक्त, जिसको प्रथम कह आए हैं, उक्त लक्षण वाला भक्त होकर कृतार्थ हो तो बहुत परिश्रम करने से क्या। इसके उत्तर में कहते हैं कि मरण धर्म संसार के ताप से अत्यंत ताप होता है। इसके औषध हरि कथा रूप अमृत को तुम्हारे वचनों द्वारा पीने से मेरी तृप्ति नहीं हुई। यह सुनकर अंतरिक्ष नामा योगेश्वर बोले कि हे राजन, आदि पुरुष भगवान सर्व प्राणी मात्र के कारण अपने अंशभूत जीवों को मोक्ष के अर्थ पंच महाभूतों की शक्ति से बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते हैं। सो शक्ति माया का रूप है। इस प्रकार पंच महाभूतों से सृष्टि रचे संपूर्ण प्राणियों के मध्य में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर एक प्रकार मन और 10 इंद्रियों से जीवों को भिन्न भिन्न विषय भोग कराते हैं। तब जीवात्मा अंतर्यामी से प्रकाशित इंद्रियों के विषय भोग करते माया रचित शरीर का आत्मा मन उसी शरीर में आसक्त होते हैं। यह जीव कर्मेंद्रियों से वासना सहित कर्म करते हैं और इन्हीं कर्मों से सुख दुख स्वरूप फल को भोग करते संसार में भ्रमण करते हैं, परंतु मुक्ति नहीं होते। यह परमेश्वर की माया है। इस भांति अनेक कलेश युक्त कर्म मार्ग में चलते जीवात्मा परवश होकर महाप्रलय तक जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। अब प्रलय कहते हैं पंच महाभूतों के नाश का काल जब निकट आता है, तब आदि अंत रहित काल में लीन करने को इस स्थूल सूक्ष्म प्रपंच को खींच लेते हैं। अब नाश का कारण कहते हैं। पहले पृथ्वी 100 वर्ष तक अति दारुण अनावृष्टि होगी। पीछे उस काल में बड़े उष्णता से सूर्य तीनों लोकों में तपेगा और पाताल तल से आरंभ होकर जलता हुआ अग्नि ऊंची शिखा के वायु से प्रेरा हुआ चारों दिशाओं में बढ़ेगा। इसके उपरांत सर्वांतक नाम प्रलय काल के मेघगण 100 वर्ष तक हाथी की सूंड के समान धारा बरसेंगे। तब उस जल में यह ब्रह्मांड लीन हो जाएगा। हे राजन, जैसे अग्नि काष्ठ न हो तो शुद्ध अग्नि में मिल जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप शरीर वाला विराट पुरुष ब्रह्मांड रूप अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म पर ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी का गुण गंध है, पीछे इसका प्रलयाकार का पवन हर लेता है। तब पृथ्वी गुण रहित होकर जल में लीन हो जाती है। पीछे जल के गुण रस को वही पवन सोख लेता है। जब जल तेज से लीन हो जाता है, प्रलय काल के अंधकार से रूप रहित हो तेज वायु में लीन हो जाता है। पीछे आकाश से स्पर्श गुण हर जाने से वायु आकाश में लीन हो जाती है। इसके उपरांत आकाश के गुण शब्द को काल रूप ईश्वर हर लेते हैं। तब आकाश तामसा हंकार में लीन हो जाता है।
फिर इंद्रिय और बुद्धि राजसहंस्कार में लीन होती है। मन इंद्रियों के देवताओं सहित सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार तामस, राजस और सात्विक यह तीनों गुणों का कार्य इंद्रियादिक सहित अहंकार महत्व तत्व में लीन होता है और वह महत्व प्रकृति में लीन होता है। सात्विक, राजस, तामस तीनों गुण युक्त उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली यह भगवान की माया है। सो मैंने तुमसे इसका रूप वर्णन किया। अब और क्या सुनने की इच्छा है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अति दयायुक्त मुनि को देख इस संसार की माया से तरने का उपाय राजा जनक पूछने लगे कि हे महर्षि, यह ईश्वर की माया अजितेंद्रियों को अति दुस्तर है, इसीलिए देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसे सुखपूर्वक तर सके वही उपाय तुम मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोले कि हे राजन, भगवान वासुदेव की भक्ति बिना माया के तरने का और उपाय नहीं है। यह जान साधन सहित भक्ति को वर्णन करते हैं। पहले वैराग्य से गुरुओं के निकट जाए। सो 4 श्लोक में कहते हैं कि हे राजन, स्त्री पुरुष मिलकर अपने सुख और दुख दूर करने के कर्मों का आरंभ करते हैं, फिर उन कर्मों के फल में दुख ही देखते हैं। कर्म के साधन से धनाधिक मिलकर भी सुख नहीं देते। इस पर कहते हैं कि नित्य दुखदायी, उस पर भी दुर्लभ अपनी मृत्यु कारक धन, ग्रह, पुत्र, बंधु और पशुओं को पाने से क्या सिद्धि है? यह तो सब मिथ्या है। इसी प्रकार कर्मों से उत्पन्न हुए परलोक को भी मिथ्या जान, जिसमें अपने सामने से ईर्षा, अधिक की निंदा, स्वर्ग से गिरने का भय, इतना दुख स्वर्ग के विषय भी है। जैसे थोड़ी भूमि के राजाओं को सम्मान देखकर ईर्ष्या, अधिक की निंदा और चक्रवर्ती राजा से भय इत्यादि दुख होते हैं। इसीलिए अपना उत्तम कल्याण चाहे तो भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करें। गुरु के लक्षण कहते हैं, मुख्य तो वेद का अर्थ अति श्रेष्ठ जानना हो, जिससे कि सब संदेह दूर कर सके और परब्रह्म भगवान के स्वरूप को जाने। तो आप ब्रह्म को न जाने तो औरों को कैसे ज्ञान देंगे? अति शांत स्वरूप हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उससे ही होगा जो पुरुष शांत होगा। भक्तों को आत्मा के देने वाले परमात्मा भगवान हरि जिन वैष्णव धर्मों से संतुष्ट होते हैं, गुरु को उन धर्मों की आत्मा और इष्ट जानकर भक्तजन उनकी निष्कपट सेवा करें। पहले तो संपूर्ण वस्तुओं में मन को चलायमान न करे, इसके उपरांत सत्संग करें, फिर सब प्राणियों में और दिनों पर मन वचन से दयायुक्त चित्त में सबसे मित्रता करे और उत्तमों से नम्रता सीखे। बाह्य सोच सीखे, यानी मृत्तिका से हाथ पांव आदि धोवे। अंतर सोच सीखे, यानी मन में दंभ अहंकार न रखे। धर्म का आचरण, क्षमा, यथायोग, अध्ययन, ब्रह्मचर्य सीखे। वृथा वार्ता न करे, कुटिल न रहे, द्रोह न करे, सुख दुख के समान बुद्धि रखे। सब प्राणी मात्र में समान चैतन्य आनंद रूप से ब्रह्म को विचारे, नियतता समझकर ईश्वर को विचारे। एकांत में वास करे, ग्रहादिकों में अभिमान न करे। निर्जन मार्ग में पड़े हुए वस्त्र और वल्कल को पहने। अधिक क्या कहें, जो वस्तु प्राप्त हो उसी में संतोष रखे और की इच्छा न करे। जो शास्त्र केवल भगवान को ही बताते हैं वह भागवत शास्त्र है।
उससे सुनने की श्रद्धा रखे और की निंदा न करे, और मन वचन कर्म इन तीनों को दंड दे। मन को तो प्राणायाम करके रोके। वाणी को दंड यह है कि मिथ्या वचन न कहे। कर्म का दंड चेष्टा न करे। सत्य वचन सीखे, अंतकरण और सब इंद्रियों का निग्रह करे। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान हरि के जन्म कर्म गुण का श्रवण कीर्तन तथा ध्यान करे। और भी जो कर्म करे सो सब भगवान वासुदेव को अर्पण करे। यज्ञ दान तप सदाचार और आपको जो प्रिय वस्तु हो सो सब गंध पुष्पादिक और स्त्री पुत्र ग्रह प्राण यह सब परम पुरुष भगवान वासुदेव को निवेदन करे, और यह सब धर्म गुरु के पास सीखे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को आत्मा मानने वाले मनुष्यों से मित्रता और स्थावर जंगम प्राणियों में सेवा, विशेष करके मनुष्यों की और उनमें भी महात्मा तथा साधुओं की सेवा करे। उन साधुओं का सत्संग करे। भगवान वासुदेव के पवित्र यश को परस्पर कहना सीखे। फिर ईर्ष्या छोड़ आपस में प्रीति, सबसे संतोष, परस्पर सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति सीखे। मनुष्य पाप समूह के नाश करने वाले भगवान हरि को आप निरंतर स्मरण करे तथा औरों को स्मरण करावे। तब स्मरण कीर्तन रूप भक्ति के करने से प्रेम लक्षणा भक्ति से रोमांच युक्त शरीर हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव को चिंतन करने वाले कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंद को प्राप्त होते हैं, कभी बालकों के समान वचन कहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप की लीला करते हैं, कभी परम सुख में मग्न होते हैं और कभी चुपचाप रहते हैं। इस प्रकार यह वैष्णव धर्म सीखकर प्राप्त हुई भक्ति से नारायण परायण होकर सुखपूर्वक दुस्तर माया से तरे। यह सुनकर राजा जनक बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने कहा कि नारायण परायण होकर माया को तरे, तो सो नारायण के तो 3 नाम सुने हैं। एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्म और तीसरा है परमात्मा। सो इन तीनों नामों से निर्विशेष वस्तु कहिए, अथवा इनमें कुछ भेद है सो विशेष करके मुझसे कहो, क्योंकि तुम ब्रह्म को भली प्रकार जानते हो। तब 5वें पिप्पलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि हे राजा जनक, जो इस विश्व की उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण है और आप कारण रहित हैं, सो नारायण है। वही परम तत्व है जो स्वरूप स्वपन जागृत और सुषुप्त में एक रस है, सो ब्रह्म है। वही परम तत्व है। समाधि में जिसका मुनीश्वर देखते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही परम तत्व है, और जिससे देह इंद्रिय मन प्राण यह सब चैतन्य हो कार्य को समर्थ होते हैं, सो परमात्मा है। वही भगवान स्वरूप है। इसी प्रकार तीनों नामों के भेद से एक ही तत्व जानना चाहिए। यदि तुम कहो कि इसमें ब्रह्म को विषयता प्राप्त हुई है, तो इसका निषेध करते हैं कि इस ब्रह्म को वाणी, नेत्र, बुद्धि, प्राण और सब इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे छोटी चिंगारी महाभूत अग्नि को नहीं प्रकाश कर सकती और न जला सकती है, ऐसे ही मन आदि जड़ इंद्रिय सृष्टि के प्रकाशक ब्रह्म को क्या कर सकेंगे। यहाँ पूर्व पक्ष करते हैं कि अहो वेद गो ब्रह्म को बताए हैं, तो कहते हैं वेद भी प्रकट नहीं। कारण यह है कि वेद स्वयं ही कहता है कि वाणी मन आदि से जो पदार्थ जाने जाते हैं, जो इनके बोधन करने वाले हैं, वह ब्रह्म को प्राप्त
ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकते। इससे यह न समझ लेना कि वेद ब्रह्म को नहीं कहते, किंतु वेद कहते हैं स्थूल भी ब्रह्म नहीं है, अणु भी ब्रह्म नहीं है, जो वाणी से कहा जाए सो भी ब्रह्म नहीं इत्यादि। इस निषेध की जो अवधि है वही ब्रह्म है। बिना अवधि के निषेध नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि जो सबका प्रमाण जहाँ वेद की भी गम्य नहीं तो ब्रह्म ही न होगा। इसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्म नहीं यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ स्थूल सूक्ष्म देखा जाता है सो सब ब्रह्म ही भासता है। इसीलिए सब विश्व के कारण भगवान वासुदेव ही है। यहाँ पूछते हैं कि एक ब्रह्म बहुविधि विश्वास का कारण क्यों है। इस पर कहते हैं कि ब्रह्म की शक्ति अनंत सामर्थ्य से अनंत रूप है। पहले एक रूप होकर पीछे सत्व रज तम माया के रूप पीछे क्रिया शक्ति के प्रमाण रूप हुए, फिर ज्ञान शक्ति से महातत्व हुए, फिर अहंकार रूप हुए जिससे जीव बंधा है। इसके उपरांत इंद्रिय रूप हुए, फिर इंद्रियों के देवता रूप हुए, फिर कर्मों के फल सुख दुख रूप हुए। सब भांति सब रूप ब्रह्म ही है और सर्व रूप आपसे प्रकाशमान ब्रह्म की स्थापना विशेष प्रमाण की अपेक्षा नहीं। यहाँ पूर्व पक्ष कहते कि संपूर्ण रूप आप ही है, तो ये सब विश्व तो मरता है फिर उत्पन्न होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म का भी जन्म मरण होता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है। इस कारण आग माँ पाई बाल युवा दिक देहों की अवस्था का साक्षी है। आग माँ पाई बाल युवा अधिक देहों की अवस्था साक्षी है, और साक्षी को ये अवस्थाएं नहीं लगती, केवल ज्ञान रूप है। यदि कोई कहे कि ज्ञान तो एक क्षण में उत्पन्न होता है, एक ही क्षण रहता है और एक ही क्षण में नाश को प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि यह ज्ञान सदा रहता है। जो कोई कहे कि नील ज्ञान उत्पन्न हुआ, पीत ज्ञान गया, ऐसे ज्ञान का भी उत्पत्ति और नाश सुना है। इसके उत्तर में कहते कि नील पीत इंद्रियों की वृत्ति उत्पन्न होती है और वृत्तियों का ही नाश होता है। ज्ञान तो एक रूप है। यह प्राण की दृष्टांत कहे गए हैं। इंद्रियादि केवल हरि को ही दिखाती है। जैसे पशु पक्षी स्वदज वृक्ष आदिकों में सर्वत्र जहाँ जहाँ जीव जाता है उसी उसी स्थान में संग प्राण भी जाते हैं, परंतु प्राण निर्विकार है जैसे आत्मा निर्विकार रहता है। यह शंका है कि मनुष्यादिक देहों में आत्मा सब विकार से क्यों दिखता है, तो कहते हैं कि जागृत में इंद्रिय गण के दोष से, स्वप्न में अहंकार से और सुषुप्ति तो इंद्रिय गण और अहंकार के लय से विकार सा आत्मा निर्विकार है। इससे विकार के हेतु लिंग शरीर की उपाधि का अभाव है। यहाँ शंका है कि सब नष्ट होने से आत्मा रहता है, यह कैसे जाने, तो इसका उत्तर यह है कि जब जागता है जो सुषुप्ति में आत्मा को सुख अनुभव हुआ उसका स्मरण होता है। आज मैं सुख से सोया, यह ज्ञान अनुभव के स्मरण बिना नहीं होता। इसीलिए सुषुप्ति में आत्मा का अनुभव निर्विकार होता है, पर विषयों का संबंध नहीं, इसीलिए वह अनुभव प्रकट नहीं होता। फिर पूछता है कि इसका सुषुप्ति से निर्विकार अनुभव हो तो संसार में फिर क्यों होता है। यदि कहो उनकी अविद्या नहीं गई, इसकी वासना से संसार होता है, तो अविद्या कैसे जाए।
इसके उत्तर में कहते कि जब ग्रह पुत्र धनादि की वासना छोड़कर केवल भगवान वासुदेव की इच्छा करे तो भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति से चित्त में गुण कर्म से उत्पन्न हुए पाप दूर हो जाते हैं। तब चित्त शुद्ध होकर प्रकट आत्म तत्व को प्राप्त करता है। जैसे निर्मल दृष्टि होने से सूर्य मंडल का प्रकाश दिखता है। राजा जनक बोले कि भक्ति तो कर्म योग के अधीन है, इसलिए प्रथम मुझसे कर्म योग कहो। जिस कर्म के करने से शुद्ध होकर फिर कर्म का वेग दूर करके पुरुष निष्कर्म श्रेष्ठ ज्ञान पाता है, अर्थात जिससे सब कर्म निवृत्त हो, सो कर्म योग कहो। हे महाराज, यही प्रश्न मैंने पिता के आगे सब सनकादिक आए थे तब किया था। उन्होंने भी मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण है, सो मुझसे कहो। अभिहोत्र बोले कि हे राजन, वेद में जिसके करने की आज्ञा है वह कर्म है, जिसका निषेध है वह अकर्म है। जिसके करने की आज्ञा है वह न करे तो विकर्म कहा जाता है। यह तीनों भेद वेद को ही गम्य है। इसका निर्णय मनुष्य को अशक्य है। इससे वेद साक्षात ईश्वर रूप है। पुरुष के वचन में वक्ता को अर्थ जानना अति कठिन है। यहाँ पंडित भी मोह को प्राप्त होते हैं। तो तुम तो बालक थे, इसीलिए तुमसे नहीं कहा। वेद को तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता, सो कहते हैं कि यह वेद सब परोक्षवाद है, अर्थात जो अर्थ और भांति होता है उसके छिपाने को और बाती कहे, इस परोक्षवाद कहते हैं। उसी प्रकार वेद में कर्म छुटाने का कर्म कहा। मूर्ख उसी कर्म को जानता है। यहाँ पूछते हैं कि कर्म का तो सर्वाधिक फल सुना जाता है, फिर कर्म को त्याग कर फल कैसे जाने। इसका उत्तर कहते हैं कि यह जो कर्म कारण कहे हैं सो मूर्खों की शिक्षा के लिए है, नहीं तो धर्म में किसी की भी प्रवृत्ति न हो। जैसे बालकों को औषध खिलाना चाहे तो लड्डू दिखाएंगे और दीजिए, उस लड्डू के लोभ से वह बालक औषध पी लेगा। औषध का यह फल नहीं। औषध का यह फल नहीं कि लड्डू खा जाए, उसका तो यही फल है कि आरोग्य कर देगा। उसी प्रकार जीव सब विषयी है और लोभी है। उनका स्वर्गादिक का लोभ दिखाकर कर्म में प्रवृत्त करते हैं। पीछे इससे भी निवृत्ति का फल उत्तम है। उस ज्ञान से उनके कर्मों को छुड़ाते हैं। यह वेद का तात्पर्य है। जो कर्म त्यागना ही मुख्य है तो पहले ही कर्म त्याग कीजिए। तो कहिए कि स्वयं यज्ञ हो, अजितेंद्रिय हो, वेदाक्त कर्म न करे तो कर्म के बिना अधर्म से मरकर फिर मृत्यु को ही प्राप्त होता है और सदा काल के ही मुख में रहता है। इसीलिए वेदाक्त कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म न करे और कर्मों के फल की इच्छा न रखे। जो कुछ कर्म करे सो सब ईश्वर भगवान वासुदेव में ही समर्पण करे तो पुरुष मोक्ष रूप सिद्ध को प्राप्त हो। यहाँ पूर्ण पक्ष कहते हैं कि अहो, वेद विषय तो जो फल सुने जाते हैं, जैसे औषधि पिलाने के लिए बालक को लड्डू देता है, उसी प्रकार कर्म करने से फल अवश्य होगा। इस पर कहते हैं कि यह मत कहो कर्मों के प्रति उपजाने का फल सुनाना है। जैसे औषधि देने के समय बालक को मीठी चीज दिखाते हैं, वह अब वैदिक कर्म कहकर आगम की विधि कहते हैं। जो कोई निर्विकार जीव के अहंकार की गांठ छुड़ाना चाहे तो वह आगम और वेदांत के प्रकार से सबकी पूजा करे। अब पूजा की विधि कहते हैं। जब इस पुरुष पर ईश्वर अनुग्रह करते हैं तो सद्गुरु मिलते हैं। फिर उन गुरुओं से पूजा की विधि जाने।
तब आपकी जैसी मूर्ति रुचि उसी प्रकार बनाकर भगवान वासुदेव की पूजा करें। सो विधि कह दें कि पहले तो स्नान आदि करके पवित्र हो, फिर उस मूर्ति के सम्मुख बैठ प्राणायाम और भूत शुद्धि कर देह को शुद्ध करे। इसके उपरांत उत्तम न्यासों को कर अपनी रक्षा करके भगवान हरि की पूजा करें। पुष्पादिक द्रव्य के जंतु आदि शोधन कर भूमि का समार्जन और मन को सावधान कर मूर्ति को स्नान आदि कराकर आसन का प्रोक्षण कर प्रतिमादिक विषय अथवा हृदय में यथा प्राप्त उपचारों से पूजा करें। पाद आधार्य इत्यादि सब विधि पूर्वक देने के उपरांत पहले अपने हृदय में पूजित भगवान वासुदेव को सन्निधापन मुद्रा से दृढ़ धर व सावधान होकर ध्यान करें। इसके पीछे हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, मंत्र और मूल मंत्र से पूजा करें। इसके उपरांत हृदयादिक अंग, उपांग न्यास, सुदर्शन और पार्षद परिवार देवता सहित उस मूर्ति का पाद आधार्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण उपचार करें। गंध पुष्प अक्षत माला धूप दीप निवेद से पूजा करें। फिर स्त्रोत से स्तुति कर नमस्कार कर और अक्षत रहित उस मूर्ति को तिलक करके पूजे, क्योंकि अक्षत से भगवान हरि की और केतकी से महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर मूर्ति रूप भगवान वासुदेव को ध्यान करके पूजा करें। इसके उपरांत उस निर्माल्य को मस्तक पर चढ़ा देवता का स्वरूप हृदय में धारण कर पूजी हुई मूर्ति का विसर्जन करके अपने स्थान में रखें। इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल आदि में और अतिथि में हृदय में आत्मा रूप ईश्वर भगवान वासुदेव की जो पुरुष पूजा करे वह थोड़े ही काल में संसार बंधनों से छुटकर मुक्त हो जाता है। यह आगम की विधि वर्णन है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंद भाषा टीकाया वासुदेव नारद संवादे जायन्ते योपाकनाम विदेह प्रसन्न तृतीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो प्रभु श्री राम की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे विष्णु भगवान सब पर कृपा करो।